नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV Live.in। और बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है वो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को बहुत सूट करता है। पप्पू यादव जी लगातार अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। महागठबंधन का बिखराव, NDA का बिखराव पप्पू यादव के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई बयान पप्पू यादव देते रहे हैं और महागठबंधन के दूसरे नेताओं को साधने की कोशिश, उनको साथ लाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, मुकेश सहनी अलग हो गए, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पहले ही महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। साथ लाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, कितनी कामयाबी मिलती दिख रही है? चिराग पासवान की बात बाद में करें। हम बिहार की चिंता करें कि दल की चिंता करें? लोगों को दल और कुर्सी चाहिए, हमें बिहार चाहिए। हम बिहार की जनता के जो हालात हैं 20 सालों में, 40 सालों में, 30 सालों में, मेरी गहरी चिंता वहाँ है कि हमारे परिवार जो यूथ है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, जो छात्र हैं। आप जो स्थिति है उसको आप देखिए ना, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा हर परिस्थितियों में कि क्या इस गठबंधन से गरीबी ख़त्म होगी? क्या इस जात और उन्माद और धार्मिक गठबंधन से हमारे पलायन रुक जाएंगे? क्या जेब में 100 रुपया है, क्या वो रुक जाएंगे? ये जो हर बार DNA पप्पू यादव का DNA खराब या किसी और के DNA, मेरे खराब DNA से या नए अच्छा DNA से क्या गरीबी मिटेगी? क्या बिहार 26 नंबर से 1 नंबर पे जाएगा? क्या बिहार 25 नंबर से ऊपर जाएगा? कोई मीनिंग है? आप हमको ये कोई मीनिंग नहीं है। ट्वीट करने से, रिफेल का ट्वीट करने से पलायन रुक जाएगा? क्या बिहार नंबर 1 हो जाएगा? क्या ये मैथिली और भोजपुरी में ट्वीट करने से हो जाए? आप जो इमोशनल गेम और ब्लैकमेलिंग खेलते हो, अब पॉलिटिक्स में तो अब कोई आइडियोलॉजी और कोई विचारधारा रहती है कभी जीवन में। नेचुरल अलायंस तो सत्ता और जात के आधार पर अलायंस होता है। बिहार बिना जात, हम बिना जात वाले लोग, हम ये लोग राजा हम रंक है, कौन हमको पूछता है जनाब? एक वादा, हमारी औकात क्या है? देखिए, बंगलोर में, कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, राजस्थान में भी यही हाल करने की बात हुई। आप हमको बताइएगा ना क्यों, क्या है? एक वादा आपने मेरे ही साथ इंटरव्यू में किया था कि आप चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ, यानी लोजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, शर्त ये होगी कि वो NDA से अलग हो जाए। ये हो गया है। अब NDA से अलग नहीं हुआ है ना, NDA से BJP के साथ कर रहेंगे। नहीं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि बिहार की 143 विधानसभा सीटों पर 143 से ना, बिल्कुल 243 नहीं ना, बिल्कुल। तो आप उम्मीदवार उतारेंगे उनके उम्मीदवार के खिलाफ? भैया गजब बात आप कर रहे। चिराग जी पता नहीं, अब एक तो रामविलास जी इतने बीमार हैं और जिस तरीके से उनको बेइज्जत टॉर्चर किया जा रहा है, ये माफ़ी नहीं मिलेगी, सवाल ही नहीं होता। दूर दूर तक माफ़ी ना मानेंगे। जो लोग इस स्थिति में बेइज्जत करवा रहे हैं, अपमान, ये ठीक थोड़ी है। दूसरा चीज़, जो लोग कभी इसको गाली दो, कभी उसको निकालो, ये वर्कर से पैसे लेने का खेल जो इन लोगों के भीतर है, ये क्यों? और जिसके चलते आज आप, जितना छोटा छोटा दल था, रेस्पेक्टेबल दल था, पहले तो आप कांग्रेस को बेइज्जत किए लोकसभा में, औकात बता दिए, 11-12 से कहाँ पहुँचा दिए, हैसियत पर लाके खड़ा कर दिए। क्यों भाई? हमेशा आप दूसरों की औकात बताते हो, आज आपको कांग्रेस औकात बता रही कि बट नेचुरल
अलायंस में रहना हो तो कांग्रेस का रिस्पेक्ट करना सीखना। यही बात बीजेपी ने किया, मुकेश सहनी को ला रहे हैं। यही बात एनडीए में हुआ। अब आप एक दूसरे को गाली, पहले तो आप अपमानित करते हो, जितना माजी में भी वही हुआ, फिर थाली चाट लिए नीतीश बाबू। उपेंद्र कुशवाहा जी का को ऐसे ही बेइज्जत किए। अब झूठ तो, दोगलाई और धूर्तई तो राजनीति के हिस्सा है, दुष्टई राजनीति का हिस्सा है। ठगना, बगैर ठगे बिना झूठ बोले राजनीतिक रह ही नहीं सकते। सभी एक दूसरे को ठगते हैं, चालाकी करते हैं, जिसको जब मौका मिलता है। जिसको नहीं मौका मिलता तभी कुछ होता है। तो कौन नहीं जानता है, नीतीश जी और लालू जी जब बाड़ी आती है तो पैर पकड़ता है, जब बाड़ी जाती है तो गला पकड़ लेता है। इंसान की इज्जत कहाँ होती है? लेकिन हर चीज़ों में जात का इस्तेमाल करना, डीएनए में जात का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों का करना, अपनी चीज़ों को थोपना, ये तो गलत है। इसलिए जो हुआ वो गलत थी। झूठ और दोगलई और फरेब पर बहुत दिन नहीं चलता। जो ले गए, जब अपने स्वाभाविक अलायंस के साथ नहीं हो, सम्मान ना करे, तो किसके साथ? तो आपने तो चिराग पासवान को कभी सीएम बनाने की बात भी कही थी। या हमारा एजेंडा ही दलित और अत्यंत पिछड़ा था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। और चिराग जी ने तो साफ कहा, 7 निश्चय से लेकर सब घोटाला है। नीति आयोग ने भी कहा सब घोटाला है। बिहार सुन पे है, कुछ है ही नहीं। तो उसी बात पर चिराग जी बोल रहे हैं ना। चिराग जी गलत क्या उठा रहे हैं? अलायंस विद इन अलायंस देख रहे हैं क्या? जैसे चिराग पासवान ने कहा था, एक पोस्टर सामने आया कल, और जिसमें कहा गया कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। एक गठबंधन में रहते हुए दूसरे गठबंधन के नेता के खिलाफ हमला, और सर किस तरह से देख रहे हैं? प्लेटफॉर्म पर आप सुनिएगा नहीं, तो बातें तो ऊपर रखेंगे, नहीं रखनी चाहिए। लेकिन लगातार आप पहले बेइज्जत कर रहे हैं, तहखाने में बेइज्जत कर रहे हैं। रामविलास जी के राज्यसभा में आपने उसको रोक दिया, बेइज्जत करवाया। हमेशा जो नीतीश कुमार जी का फितरत है, जॉर्ज हो, चाचा गफूर हो, रामसुंदर दास हो, शरद यादव हो, फिर लालू यादव को पैर पड़ना, फिर लात मारना। 2015 में के बाद आप क्या बोलोगे भाई लालू यादव जी के बारे में? 2005 के पहले बोलोगे ना। 2015 में तो आपका इतिहास लिखा जाएगा कि आपने क्या किया, आप कितने बार निकले, आप कितने बार क्षेत्र गए। फिर इसीलिए जो स्थिति है उसको आप इसको मान के चलो कि हम बिहार बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, कुछ भी करेंगे। राजनीति के 100 कदम पीछे चलना पड़ेगा, चलेंगे। अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, पिएंगे। लेकिन बिहार और बिहारी नंबर 1 पे हम तो स्वागत करेंगे। आइए ना उपेंद्र जी, नीतीश, मांझी जी, सब मिल कर के संकल्प लीजिए ना चलने का। हम बड़ा दिल भी दिखाएंगे, बड़ा मस्तिष्क भी दिखाएंगे। आइए। एक आखिरी सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जो दावे किए जाते हैं चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से कि 2/4 बहुमत से जीतेंगे, 3/4 बहुमत से जीतेंगे, वो स्थिति तो इस बार कम से कम नहीं है। इसको आप भी समझ रहे हैं। सर कभी नहीं है। जीत हमारे हाथ में नहीं, जनता के हाथ में होता है। सौदा करता है, इसको लगता है पैसे और जात के आधार पर ही होता है। ये जात का सीक्वेंस होता है। निश्चित रूप से कोई इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं है। भीतर अंडर करंट है, बदलो बिहार, बदलो बिहार, 30 साल धोखा है। नहीं, एक सवाल हमारा सुन लीजिए पप्पू यादव जी। सवाल ये है कि 30 साल धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। ये तो आपका नारा है और आप उस दिशा में बहुत आक्रामक तरीके से आप अपनी बात भी रख रहे हैं। सवाल ये है कि जो कम सीटों वाली पार्टी होगी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, जिसके 2 विधायक होंगे, जिसके 4 विधायक होंगे, या फिर जो निर्दलीय विधायक होंगे, उनकी भूमिका भी अहम होगी, ऐसा अंदेशा है, जो स्थिति नज़र आ रही है। अगर पप्पू यादव किंग मेकर की भूमिका में हुए, हालांकि ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं शायद आपसे, अगर पप्पू यादव किंग मेकर की भूमिका में हुए तो झुकाव किसकी तरफ होगा? एनडीए की तरफ होगा और या फिर आरजेडी की तरफ होगा? एक बात समझिए, जो नफरत की राजनीति करता हो, दंगा की, जाति उन्माद की, वहाँ झुकाव का क्या सवाल उठता है? जो अपना सपना देखेगा, बिहार और बिहारी, जो ज़िंदगी चलना चाहेगा। मेरा झुकाव जनता के साथ, जनता का झुकाव मेरे साथ। जनता के खौफ से ही तो आज लोग
पहचानने लगे हैं दुनिया को। अगर आपके एजेंडे पर, आपकी शर्तों पर महागठबंधन की सरकार बनी, आपके समर्थन से, समर्थन दे देंगे? भैया मेरे मैनिफेस्टो पर 30 साल बनाम 3 साल पर जो मैंने वादे किए हैं वो एग्रीमेंट होगा, प्रतिज्ञा पत्र का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और 100% फॉलोअप होगा तो मैं समर्थन लूँगा। तो पप्पू यादव जी ने बहुत क्लियर कर दिया है, पप्पू यादव जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर बिहार में किंग मेकर की भूमिका में वो हुए और किंग मेकर की भूमिका में वो होते दिख भी रहे हैं, जैसी स्थिति और परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी शर्तों पर, बीजेपी और जेडीयू के साथ जाने का सवाल नहीं है, लेकिन उनका जो प्रतिज्ञा पत्र है उस प्रतिज्ञा पत्र को माना जाएगा, अक्षरशः पालन होगा, तो वो महागठबंधन को समर्थन देंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का घटनाक्रम यही है। सब कुछ चुनाव नतीजों पर निर्भर है, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले आकलन बहुत मुश्किल है। महागठबंधन भी टूटा है और एनडीए भी बिखरा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।